नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे बलिया की, जहां सपा के राष्ट्रीय सचिव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। अगली खबर भी बलिया से है, जहां बीजेपी विधायक ने सरकार से मौलवी और मौलानाओं की संपत्तियों की जांच करने की मांग की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। औरैया जनपद के अजीतमल तहसील क्षेत्र अंतर्गत कस्बा आजाद नगर अजीतमल निवासी भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री मंजुल के पैतृक निवास पर अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कस्बा बाबरपुर अजीतमल के मंदिरों पर भ्रमण किया। ब्लॉक परिसर पर महंत राजू दास जी लोगों से मिले। वहीं अजीतमल ब्लॉक प्रमुख रजनीश पांडे ने आशीर्वाद लिया। महंत राजू दास जी ने नगर पंचायत बाबरपुर अजीतमल का नाम बाबरपुर देखते ही नगर में निवास करने वाले लोगों के समक्ष नाम परिवर्तन का ऐलान कर दिया। महंत राजू ने पूर्व में कई नाम परिवर्तन का विरोध किया था, जिसमें कुछ नाम परिवर्तन भी किए जा चुके हैं। अजीतमल कस्बे के निवासियों ने महंत राजू दास जी महाराज को सराखों पर रखा। बाबरपुर का नाम परिवर्तन करने वाले विचार पर मीडिया ने पूछा तो उन्होंने बताया कि बाबरपुर नाम देखकर अचंभा लगा। ये चादर और फादर का देश नहीं है, ये सनातनियों का देश है। बाबरपुर जैसा नाम सनातनियों के देश में नहीं होना चाहिए। इसके नाम परिवर्तन की मांग प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखेंगे। हुआ है तो अपने परिचय के साथ यहाँ पे क्या क्या आपकी रही स्थिति, उनको थोड़ा स्पष्ट करिए। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज का छोटा सा सेवक हूँ। मैं महंत राजू दास। मैं आज माननीय प्रमुख जी को और भाई साहब को बहुत बहुत साधुवाद आभार व्यक्त करता हूँ। आप दोनों महापुरुषों के माध्यम से यहाँ कुछ सनातनियों से मिलने का और संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम घूमकर सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ आना हुआ। आने के बाद दर्शन कर रहा था पास में, वहाँ देखा बाबरपुर। तो कहने का मतलब है, अब देश चादर और फादर का नहीं, यह देश साधु संतों का है, महापुरुषों का है, सनातन संस्कृति वाला देश है। किसी चोर लुटेरा नीच के नाम पर, आतंकवादियों के नाम पर अगर गांव है तो अच्छी बात नहीं, उसका नाम बदलना चाहिए। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बेरोजगारी महंगाई से त्रस्त हैं और उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं मिलने की वजह से युवाओं की शादी नहीं हो रही है। अभी 50 लाख से अधिक युवा बेरोजगार हैं, जिसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो रही है, वह अभी भी कुंवारे हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा दावा किया है कि बीजेपी उनको कोई दवा खिला रही है, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई है। और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इतना बड़ा सीनियर लीडर है, वह बीजेपी की दी हुई दवाइयों को खाना बंद कर दे। अगर नीतीश कुमार समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होते हैं तो उनका इलाज हम लोग अच्छी तरह से करा देंगे। कुमार जी को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी बताया था, उनको प्रधानमंत्री पार्टी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बनाना चाहता था, लेकिन वो भटक करके अपने रास्ते से विचलित हो गया। उनको ये पता नहीं है, उनकी अरदास भी कुछ भाजपा वाले उनको दवा ववा खिला रहे हैं, जिससे उनका अरदास गड़बड़ हो गया है। आप अभी देखिए, मध्य प्रदेश में चेहरा किसी और का था और बीजेपी वाले ने किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया। उसी तरह कौन सी दवा खिला रहे हैं? अब जो दवा खिला रहे हो उसी तरह महाराष्ट्र में भी यही चाल चले बीजेपी वाले, और राजस्थान में भी यही चाल चले थे, और दिल्ली में भी यही चाल चले थे। तो उनको पता नहीं है, प्रधानमंत्री तो बन नहीं पाए, अब मुख्यमंत्री भी बीजेपी वाले उनको नहीं बनाएंगे, सिर्फ उनको लॉलीपॉप दिखा के अपना काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा, जो बहुत सीनियर लीडर है, अपने भविष्य को देखते हुए उन दवाइयों को खाना वो बंद कर दें, और साथ साथ ऐसा काम करें कि राष्ट्र में उनके और उनके परिवार का एक ऐसे, वो सेनानी परिवार से रहे हैं और समाजवादी विचारधारा के हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ रास्ता भटक गए हैं। अपने पुराने पैटर्न पे रास्ते पे आवे, तभी हिंदुस्तान की जनता उनको माफ करेगी। उनका भविष्य अब देखने से लगता है जैसे मीडिया के साथी बताते हैं। आप तो काफी करीब रहे हैं। अच्छा नहीं दिख रहा है। पार्टी में रहे हैं काफी लंबे समय, तो बिल्कुल तभी तो मैं बता रहा हूँ ना आपको
कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, उनको लॉलीपॉप और दिखाया जा रहा है। ये सब होने वाला नहीं है। वहाँ तो सिर्फ दिखा के बीजेपी वाले अपना काम करते हैं और कुछ मकसद अपना हल करें। अब ये आप लोग बताएंगे, आप लोग ज़्यादा करीब में है। हम तो ये जानते हैं कि भाई उनकी कुछ याददाश्त गड़बड़ हो गई है। जैसे मंचों पे किसी का पैर पकड़ने लगते हैं, किसी का हाथ पकड़ने लगते हैं, किसी हमारे माताएं बहनों के विषय में अभद्र टिप्पणी उनके मुंह से निकल जाती है। इससे स्पष्ट है कि उनकी विचार ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ उनको रास्ते से भटकाने का, जब से वो बीजेपी के साथ गए हैं तब से ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पे लगाना? अब ये तो हमारे देश के जो लोग हैं माननीय और सम्मानीय, उनको सोचना चाहिए और देखना चाहिए। इंडिया गठबंधन तो उनका हमेशा सम्मान किया, उन्होंने इंडिया गठबंधन में बहुत बड़ी पहल करके बनाया, लेकिन अपने आप बीजेपी वाले ने पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खिला के उनको बाहर लेके चले गए। अब हम लोग कैसे कराएंगे? आज जो बीजेपी के साथ है ना, तो बीजेपी वाला उनका इलाज करा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे तो उसका फटाफट इलाज हो जाएगा। कैसे इलाज करेंगे, कहाँ कराएंगे? अब ये हम नहीं बता सकते। हम लोग यार तो बस आएंगे तो समाजवादी विचारधारा के बीच रहने लगेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, मैं इतना जानता हूँ। क्योंकि वो समाजवादी आदमी है और समाजवादी विचारधारा प्रकृति के है वो। और जैसे ही वो आएंगे तो अच्छा हो जाएगा, वो जहाँ तक मिलेगा अच्छा हो जाएगा। कौन रोक रहा है? अरे बीजेपी वाला हाथ पैर पकड़ के रोके हुए हैं कि आप भाई के नेतृत्व में हम बनाने जा रहे हैं बिहार की सरकार। अरे मीडिया के साथी आप रोज देख रहे हैं, मीडिया वाले हमसे क्यों कहवा रहे हो यार? आप रोज देख रहे हो कि उनको कह रहे हैं कि नहीं आप ही के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, आप ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा है। इसलिए अब थोड़ा कहना और ज़्यादा समझना। आप मीडिया के साथियों बीजेपी का प्रचार मत करिए, इंडिया गठबंधन का प्रचार करिए और इंडिया गठबंधन की आवाज़ों को उठाते रहिए और चलाते रहिए। अपने बेटे को तो ला रहे हैं राजनीति में निशान। बेटा तो भी आना ही चाहिए। बेटा उनका अभी देर से आया है, बहुत पहले बेटे को राजनीति को उनको लाना चाहिए। मैं अरे हम लोग, हमारे यहाँ तो सबका स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आके मिले और सम्मान करें, चाहे हमारे वहाँ भाई तेजस्वी यादव जी उनसे मिले। अरे जो नीतीश जी के बेटे हैं, हम लोग के दल में तो हमेशा स्वागत रहता है। और देश के मुखिया मोदी जी से अनुरोध करूंगा, ये लोग तो शादी किए नहीं और शादी का मर्म और परिवार का जानते नहीं हैं। और जो नौजवान उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संख्या में भटक रहे हैं, पहले रोजगार की व्यवस्था करें, तब जाकर के उत्तर प्रदेश का कुछ डेवलपमेंट होने की बात हो। उत्तर प्रदेश में एक भी कल कारखाना फैक्ट्री कोई विकास की बात यह सरकार ने किया ही नहीं, और जनता के साथ सरासर धोखा और नौजवानों के साथ बहुत ही छल किया जा रहा है। तो शादियां नहीं हुई है, उसके लिए क्या मांग कर रहा है, क्या करना चाहिए सरकार? सरकार को पहले रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, तब जाकर के नौजवानों में और उसके परिवार में खुशी होगी और बेरोजगारी दूर हो, कल कारखाना लगे, फैक्ट्री लगे, विकास लगे और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए। उत्तर प्रदेश में कितने युवा होंगे जो बेरोजगार हैं? करोड़ों में है, करोड़ों में। आप उत्तर प्रदेश की आबादी 25 से 30 करोड़ हो गई आज आबादी नहीं हुई है। वो भी नौजवान कम से कम हम समझते हैं कि 50 लाख से ऊपर ही नौजवान होंगे जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। और कोई बेटी वाला अपनी बेटी का शादी नहीं करना चाहता कि हम बेटी की शादी करने के बाद कहाँ से इनको रोजगार मिलेगा। और जब रोजगार नहीं मिलेगा तो वातावरण देश में अच्छा नहीं है। तो इनकी शादियाँ कैसे होगी, कौन कराएगा शादियाँ? अब सरकार को रोजगार देना चाहिए। मैं योगी जी से आदेश और निवेदन करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, इस युवाओं के विषय में सोचें कि इनका शादी विवाह हो जाए। तो सरकार को तो 8 साल पूरे हो गए। 8 साल पूरे हो गए तो अब टाइम पूरा हो गया है, तो अब ये तो जाने वाले हैं। 1 आध साल और 27 में आएगी। हम लोग जगह जगह रोजगार का, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा नौजवानों के साथ रहते हैं। वह युवा पीढ़ी के भविष्य है। अखिलेश जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, तो उनकी रोजगार की व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर लगाम और किसानों की जो आमदनी दुगुनी तो नहीं, लेकिन किसानों की आय की वृद्धि का हम लोग, हमारे नेता सोचते हैं, तो अपने आप नौजवानों का भविष्य सुधर जाएगा। सब स्थिति बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट।
बलिया में चर्चित बाजरी की फायर ब्रांड बीजेपी की महिला विधायक केतकी सिंह ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल संसद के दोनों सदनों में पास होते ही सरकार से मांग की। कहा, मौलवी और मौलानाओं की संपत्तियों की जांच करे सरकार, सबसे ज्यादा वक्फ की जमीनें इनके कब्जे में हैं। विधायक ने कहा, दोनों सदनों से बिल पास होते ही सैकड़ों मुस्लिम लोगों ने फोन पर उनको बधाई दी। इस बिल से गरीब मुसलमान खास तौर पर खुश है। इस बिल से एक वर्ग की बीजेपी में सदस्यता और वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। सर्वप्रथम तो बधाई देना चाहूँगी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी को, कि जिन्होंने एक कठोर कदम जो इस देश के लिए बहुत आवश्यक है वह उठाने में उन्होंने सही समय पर यह कदम उठाया। और इस वक्फ बोर्ड के द्वारा अब जो जिस तरह से पहले वक्फ के नाम पर गरीबों की ज़मीन और किसी भी, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसकी ज़मीन को हथियाने का, मंदिरों की ज़मीन को हथियाने का, गुरुद्वारों की ज़मीन के हथियाने का, स्कूलों के, कॉलेजेस के, किसी भी ज़मीन के जिस तरह का वो एक तरह से कब्जा करने की एक ये जो प्रक्रिया चलती थी वक्फ के नाम के, उसको बंद अब हो जाएगा। उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगी। और मैं ये भी देख रही हूँ कि इस बिल के बाद एक जो गरीब मुसलमान है, जो गरीब तबका है मुसलमान का, जिसको बरगलाने और बहकाने में ये मौलाना लगे रहते थे, मौलाना मौलवी, वो आज खुश है और वो कह रहा है कि नहीं, अब हमको लगता है कि हमारे पास जो सुविधाएं वक्फ के नाम पे हमको मिलनी चाहिए थी वो अब हमको हो सकता है कि वो हमको मिले, इसलिए वो आज खुश है। तो मैं बधाई देना चाहती हूँ। क्या कितने मुसलमानों का क्या फ़ोन आपके पास, कितने लोगों का फ़ोन आया है आपके पास जो मुस्लिम हैं और जो काफ़ी खुश हैं आप? जी परसों से, जबकि ये बिल तो रात में पास हुआ, परंतु परसों से ही जब से इस बात की चर्चा होने लगी और जब देखिए बहुत बड़ी बात ये थी कि मुसलमानों को बरगलाया जा रहा था वक्फ के नाम पर, तो जब ये बात पूरी सदन में आई तब से आज जो गरीब तबके का मुसलमान है, कई फ़ोन मेरे पास आए इस बात को बधाई देने के लिए कि अब हम लोग विधायक जी समझ रहे हैं कि इसका क्या लाभ हम लोग को मिल सकता है और क्यों ये सरकार ने ऐसा किया है। तो बहुत गरीब मुसलमानों में इस बात को लेकर खुशी है और हम सब भी बहुत खुश हैं कि चलो एट लास्ट जो समझाने के लिए हम लोग इतने साल से प्रयास कर रहे थे वो शायद अब उस तबके को समझ में आए। कितनी संख्या होगी मैडम कॉल आने का, फ़ोन आने का? जो मुझे तो अब मैंने तो काउंट नहीं किया है कितना है, परंतु है बहुत संख्या में आया है। और मैं उन सभी भाइयों को धन्यवाद करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि भाई जाके और नीचे तक समझाओ कि ये आपके भले की बात है। नाराज कौन लोग हैं? नाराज ये जो बड़े बड़े बैठे रहते हैं ना, जो चिल्लाते हैं वो माइक पे लेके मस्जिदों में, वो ज़्यादा नाराज़ होते हैं। मौलवी मौलाना ऐसे लोग ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि भाई अब इनको तो समझ में आ गया कि हमारी तो जो राजनीतिक हम रोटियां सेकते थे और हम जो खुद उसका चेयरमैन बन के अब वक्त के चेयरमैन होगी, अब प्रॉपर्टी की जांच करानी होगी। मैं तो मांग करती हूँ कि उनकी जांच होनी चाहिए कि कितनी उनके पास प्रॉपर्टी, अगर आज वक्त के जितने चेयरमैन थे उनकी प्रॉपर्टी की जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। सबसे ज्यादा जमीन का कब्जा इन लोगों ने वक्फ के नाम पे अपने अपने नाम पे कर रखा। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।